हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय का चौथा श्लोक करने जा रहे हैं। तो पहले श्लोक को पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परमं विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। तो इसमें अर्जुन कह रहा है, इस श्लोक में अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा पुराना रिवाइज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट श्लोका में हमने क्या जाना? फर्स्ट श्लोका में हमने भगवत गीता के इतिहास को जाना कि भगवत गीता सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दी गई, ये ज्ञान दिया गया। विवस्वान ने ज्ञान मनु को दिया, मनु ने ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, ये जाना। फिर हम लोगों ने जाना कि भगवत गीता क्यों सुनाई गई। हाँ, मतलब ये अब जो ज्ञान दिया जा ही चुका था अर्जुन को, सॉरी विवस्वान को, इतने साल पहले, तो क्या जरूरत है कि भगवत गीता दोबारा से बोली गई, दोबारा से अर्जुन को सुनाई गई। भगवत गीता दोबारा से अर्जुन को इसलिए सुनाई गई क्योंकि भगवान कहते हैं कि ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में मिलना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान जैसे जैसे समय बीतता गया, ये ज्ञान लुप्त होता गया और गुरु शिष्य परंपरा जो है छिन्न हो गई। इसलिए ये भगवत गीता दोबारा से अर्जुन को सुनाई गई 5000 साल पहले। थर्ड श्लोका में हमने क्या किया कि भगवत गीता को सुनने के लिए योग्यता क्या करनी चाहिए। भगवत गीता को सुनने के लिए हमें भगवान के भक्त होना चाहिए, भगवान में विश्वास करना चाहिए, भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। तो भगवत गीता भक्तों के लिए है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए नहीं है, जो भगवान में, भगवान के सत्ता में, भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते हैं। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भगवान के दी हुई चीज़ों को यूज करते हैं, लेकिन वो भगवान में विश्वास करना नहीं चाहते। ये हमने अब तक डिस्कस किया, 3 चीजें 3 श्लोकों में। अब फोर्थ श्लोक में अर्जुन यहाँ पे एक संदेह, एक डाउट प्रकट कर रहा है। क्या? कि अर्जुन कह रहा है कि जो सूर्य देव हैं, अब मैंने आपको बताया था ना कि मनु की एज कितनी है, और उसके बाद हमने ये पता किया था कि भगवत गीता का जो इतिहास है अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पुराना तो है ही है। तो कहते हैं सूर्य देव यशवंत तो बहुत पहले हुए हैं, वो तो करोड़ों साल अरबों साल पहले हुए हैं, आपसे बड़े हैं। फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में ही आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। कहते तो मैं कैसे मानूं कि आपने इस विद्या का उपदेश उनको सूर्यदेव को की दिया था, क्योंकि जो अर्जुन और भगवान कृष्ण हैं उनमें बहुत ज्यादा एज का डिफरेंस नहीं है, वो दोनों कजन्स हैं। तो अर्जुन की और भगवान कृष्ण की एज लगभग एक जैसी है, और वो कह रहे हैं सूर्यदेव तो बहुत देर पहले धरती पे, मतलब सूर्यदेव का तो बहुत देर पहले अवतरण हुआ है, तो कैसे माने कि आपने उनको ये ज्ञान दिया। तो इस श्लोक में, जैसे फर्स्ट श्लोक में हमने भगवत गीता के इतिहास जाना, सेकंड में क्यों 5000 साल पहले बोली ये जाना गया, थर्ड में जाना गया कि कौन भगवत गीता को सुनने के पात्र हैं। अब इस श्लोक में हम ये जानेंगे कि अर्जुन के मन में ये संदेह उत्पन्न क्यों हो रहा है, और भगवत गीता सुनने के लिए हमें कैसे भगवत गीता सुननी चाहिए। श्रवण अगर होना चाहिए तो श्रवण कैसे होना चाहिए हमारा। हम्म और क्यों अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि वो अपने मुंह से अपने बारे में बताएं, ऐसा क्यों हो रहा है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस वाले श्लोक में मिलेंगे। तो सबसे पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कहते हैं जब अर्जुन भगवान के माने हुए भक्त हैं, तो फिर उन्हें कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था। देखो अर्जुन कौन है? अर्जुन भगवान के भक्त हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अर्जुन जो है भगवान के नित्य पार्षद है ना। तो उनको तो भगवान के विषय में सब पता है। आगे जाके ना 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। तो अर्जुन को पता है कि वो भगवान है।
जब अर्जुन को पता है कि कृष्ण ही भगवान है, परम ब्रह्म है, तो फिर ये क्यों क्वेश्चन अर्जुन कर रहा है? क्या उसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है? तो तथ्य यह है कि अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा, अभी तो यह जिज्ञासा उन सबके लिए कर रहा है जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए। तो अर्जुन ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्जुन अपने लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। उसको तो पता ही है कि कृष्ण भगवान है। ये हम सब लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहा है। हम सब लोगों के लिए। जिन लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि ऐसे कैसे बोल दिया भगवान ने कि उन्होंने सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया। वो तो अर्जुन के उनकी एज तो अर्जुन जितनी है, तो इतने साल पहले ये ज्ञान क्यों कैसे दे दिया? और कृष्ण को हम भगवान कैसे मान लें? है ना? मतलब क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उन लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। या फिर उन असुरों के लिए, असुर कौन? जिन्हें भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं, उन असुरों के लिए है जो कहते हैं कि कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहिए। वो कोई महापुरुष हो सकते हैं, वो कोई ऐसे व्यक्ति थे जिनमें बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स थी, और वो कोई अलौकिक शक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। उन लोगों के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है। हुँ? क्योंकि अर्जुन चाहता है, पहले तो हम जैसे लोगों की जिज्ञासा शांत हो कि भगवान ने ऐसा कैसे कह दिया कि करोड़ों साल पहले उन्होंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था। दूसरा, भगवान अपने मुख से खुद कहें कि भगवान स्वयं, जिन्हें हम जंगलों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सब जगह पे ढूँढते हैं, वही भगवान आज से 5000 साल पहले धरती पे उनका अवतार हुआ था, ये अपने मुख से बताएँ। क्योंकि जो बात भगवान के मुख से निकल जाएगी, वो प्रमाणिक हो जाएगी फिर, कि हाँ, भगवान ने इसके ऊपर मोहर लगा दी, है ना? फिर हम विश्वास कर सकते हैं। तो अर्जुन भगवान से इसलिए कह रहे हैं ताकि भगवान स्वयं अपने गुणों का बखान करें, स्वयं बताएँ कि वो भगवान हैं। हुँ? उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहा है, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत ना हो, जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा कि अर्जुन भली भांति जानता था कि कृष्ण भगवान है और प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत है और ब्रह्म की चरम सीमा है। तो कहते अर्जुन को पूरी तरह से ज्ञान था कि ये भगवान है, और 10वें अध्याय में वो बोलता भी है कि वो सर्व कारण कारणम बोलते हैं ना भगवान को, कि हर वस्तु उनसे निकली है, लेकिन भगवान कहाँ से आए हैं? उनका कोई उद्गम स्थान नहीं है। भगवान तो शुरू से थे हैं, रहेंगे। उनका वो हर वस्तु उनसे आती है, लेकिन भगवान कहीं से नहीं आते, और वो ब्रह्म की चरम सीमा है। हुँ? तो निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वे ही प्रामाणिक रूप में बताएं। अब देखो, अब हम कहते हैं कि भगवान, बहुत जगह पे आप भगवद गीता में पढ़ेंगे कि भगवान अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं होता। और दूसरी तरफ ये बात आती है कि भगवान का जन्म तो हुआ, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। तो फिर ये दोनों बातें एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाती हैं, कि एक तरफ भगवान अजन्मा है, दूसरी तरफ भगवान का जन्म हो रहा है। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जो भगवान का जन्म होता है, और जैसे एक साधारण शिशु का जन्म होता है, साधारण बच्चे का जन्म होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत। भगवान का जन्म और भगवान के कर्म दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के कार्यकलाप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं है। ऐसे नहीं है कि किसी ह्यूमन बीइंग के पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स आ गई, उन्होंने राक्षसों को मार दिया या गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, ऐसा नहीं है। और भगवान ने अपने दिव्य गुण जन्म के साथ और जन्म से पहले ही राधा दिन प्रकट करने शुरू कर दिए। अब देखो, जब साधारण एक बच्चा संसार में आता है, तो क्या वो कोई कपड़े पहन के आता है? कुछ नहीं पहन के आता ना। लेकिन भगवान कृष्ण जब कारागार में प्रकट हुए, तो वसुदेव के मन में, फिर देवकी के हृदय में प्रकट हुए, तो भगवान कृष्ण सबसे पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए।
उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ था, उन्होंने अ, गहने पहने हुए थे, अलंकार पहने हुए थे, उन्होंने कुंडल, मुकुट सब धारण किया हुआ था, उनकी 4 भुजाएँ थी। तो इस रूप में भगवान कृष्ण अवतरित हुए हैं और वो बच्चे के रूप में नहीं थे, वो एक ग्रोन अप वो मतलब दिव्य रूप में प्रकट हुए, बच्चे के रूप में प्रकट नहीं हुए। जैसा हम भगवान को देखते हैं ना, मतलब जो चित्र में भगवान को देखते हैं, वो वैसे ही रूप में कारागृह में प्रकट हुए हैं। हुँ। अच्छा, अब कोई नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, तो वो मल-मूत्र, रक्त से सना हुआ पैदा होता है ना, और फिर डॉक्टर उसको उठाते हैं और फिर उसको थोड़ा-सा मारते हैं ताकि वो बच्चा रोने लग जाए, है ना? लेकिन भगवान कृष्ण कोई जन्म के समय में उनके शरीर पे ऐसे कोई मल-मूत्र, ब्लड इस ढंग से कुछ नहीं लगा हुआ था। उनका अवतार हुआ था, वो साधारण बच्चे के ऐसे नहीं जन्म लिए थे। अच्छा, कोई साधारण बच्चा होगा तो जन्म लेते ही क्या करेगा साधारण बच्चा? रोएगा, रोएगा ना? लेकिन भगवान कृष्ण ने जन्म लेने के बाद रोना शुरू नहीं किया। उन्होंने जन्म लेने के बाद क्या बोला? उन्होंने वसुदेव और देवकी को उनके पिछले जन्म के विषय में बताया कि उन्होंने कैसे तपस्या करी और कैसे इच्छा व्यक्त करी कि भगवान उनके बच्चे के रूप में जन्मे, उनके बेटे के रूप में आए। फिर भगवान कृष्ण, अब अच्छा कोई साधारण बच्चा होगा, क्या वो जन्म के साथ ही बोलना शुरू कर देगा? नहीं बोलना शुरू कर देगा। यहाँ भगवान कृष्ण तो जन्म के साथ ही बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, अभी तो वासुदेव के पिछले जन्म के बारे में बता रहे हैं और पिता को आज्ञा भी दे रहे हैं, पूरा एड्रेस दे रहे हैं नंद बाबा का कि आप मुझे लेके चलिए नंद बाबा के घर पर, वहाँ पे छोड़ के आइए। तो कोई बच्चा आपने ऐसा देखा है कि जन्म लेते ही माता-पिता को उनके पूर्व जन्मों के विषय में बताए और बताए कि अब उसका पालन-पोषण कहाँ पे कैसे होगा, क्या-क्या करना है उसके साथ? नहीं होता ना। तो इन बातों से पता चलता है कि भगवान के जो जन्म और कर्म दिव्य हैं, वो साधारण मनुष्य जैसे नहीं हैं। अच्छा, आपको संसार में बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनमें अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, कोई योगी होता है, कोई पानी पे चलता है, कोई हवा में उड़ता है, कोई सोना बना के दिखाता है, चाँदी बना के दिखाता है। लेकिन क्या किसी में ये लक्षण है? क्या जन्म के समय ही कोई भी इंसान ऐसे प्रकट हुआ? ऐसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ, ऐसे कपड़े पहने हुए प्रकट हुआ, ऐसे बोलना शुरू किया, किसी ने भी नहीं किया होगा। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, इनको समझने के लिए हमें भगवान के व्यवहार की लीलाओं में उतरना पड़ेगा, भगवान की कथाओं को सुनना पड़ेगा, भगवद गीता, भागवतम को पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे मन के अंदर से ये जिज्ञासा शांत होगी। जब तक इस ज्ञान में हम डूबते नहीं हैं, अब मेरे मन में तो ऐसे प्रश्न थे ना, जब तक भगवद गीता नहीं पढ़ी थी, तब तक ऐसा लगता था कि ये सब ऐसे ही ना कहानियाँ, घमंड-घड़ंत कहानियाँ लिखी हुई हैं। क्या पता ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ था, क्या प्रमाण है? लेकिन जैसे-जैसे आप पढ़ते जाते हैं, तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है। और भगवान कृष्ण वो बुद्धि देते हैं जिससे आप समझ पाएँ। भगवान जैसे-जैसे आप भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं, भगवान आपको वैसी बुद्धि भी देते हैं कि आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर पाएँ, आप अपने अंदर के क्वेश्चन्स का आंसर दे पाएँ, राइट? तो अभी समझ आया, निस्संदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण भी हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार से शाश्वत आदि पुरुष भगवान के रूप में रहे, श्री भगवान के रूप में रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा, जिससे वह ही प्रामाणिक रूप में बताए। कृष्ण परम प्रमाण है, यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है, केवल असुर इसे स्वीकार नहीं करते। तो कृष्ण ही भगवान हैं, जो भक्त हैं वो हमेशा से ही इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण भगवान है, शिव कहते हैं कृष्ण भगवान है, स्वयं देवराज इंद्र कहते हैं कृष्ण भगवान है, नारद मुनि कहते हैं कृष्ण भगवान है। लेकिन और भक्त भी कहते हैं कृष्ण भगवान है, संत पुरुष कहते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन कौन इस बात को नहीं मानते? जो कि असुर है, हम्म, जिन्हों में असुरों की क्वालिटीज हैं, वो इस बात को नहीं मानते।
जो भी हो चूँकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएँ और असुर और उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़-मरोड़ कर उन्हें प्रस्तुत करते हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए कृष्ण विद्या को जाने। तो अर्जुन यहाँ पे खुद भगवान कृष्ण से इसका आंसर चाहते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण आंसर दे देंगे तो उसके ऊपर हमारा एक स्टैम्प लग जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न का उत्तर सही है। ताकि जो असुर लोग हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते और जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो भगवत गीता के ज्ञान को अपने लाभ के लिए अपने मनमाने ढंग से उसको प्रस्तुत ना करें। तो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाना चाहिए, इस विद्या को सीखना चाहिए। अतः जब कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा दी गई ऐसी व्याख्याएँ असुरों को भले ही विचित्र लगें क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। तो हो सकता है भगवान कृष्ण ने जो भी भगवद गीता में कहा, जो भी व्याख्याएँ दी, असुर उनको तोड़-मरोड़ के अपने ढंग से प्रस्तुत करें, लेकिन जो भक्त होता है वो भगवान के वचनों को एज़ इट इज़ लेता है। जैसा भगवान ने बताया वैसे ही, इसलिए हम कहते हैं भगवद गीता एज़ इट इज़। कौन-सी भगवद गीता पढ़ो? भगवद गीता यथारूप, जैसा भगवान ने बताया वैसा ही तात्पर्य निकालो। अपने मनगढ़ंत कहानियों से भगवान के कहे हुए शब्दों में अपना स्वार्थ कैसे सिद्ध हो सकता है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हमें नहीं गढ़नी चाहिए। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रामाणिक वचनों को सदा पूजेंगे क्योंकि वो लोग इनके विषय में अत्यधिक अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अतिमानव सच्चिदानंद विग्रह, दिव्य त्रिगुणातीत और दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। जो भक्तगण होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ होती है कि वो भगवान के विषय में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं। अब जैसे कृष्ण कथा हम शुरू करें, तो कृष्ण कथा में भगवान की लीलाएँ ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होंगी। हो सकता है हम पूतना की कथा शुरू करें और आपको पूतना के विषय में ऑलरेडी ज्ञान हो। भगवान ने माखन चोरी की ये लीला शुरू करें तो इसके विषय में ऑलरेडी ज्ञान होगा। लेकिन भगवान की कथाएँ एक ऐसी हैं जिनको बारंबार सेम कथा को बार-बार सुनने से भी मन अकता नहीं है, थकता नहीं है। और जैसे ही कृष्ण कथा होती है मन करता है वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे सुनें, है ना? अगर मन लगता है तभी तो आप सब लोग 5 बजे उठ के बैठ जाते हो ना कृष्ण कथा सुनने के लिए 5-6 बजे। नहीं तो कौन इस सर्दी में उठ के 5-6 बजे बैठता है? कौन साढ़े 5 बजे अलार्म लगा के उठेगा और भगवान की कथा सुनेगा? कुछ तो उसमें आनंद आ रहा होगा ना। अच्छा, आनंद ही नहीं शांति भी मिलती है। अब तक हमने कितने न्यूज़पेपर पढ़े, मैगज़ीन्स पढ़ी, नॉवेल्स पढ़ लिए, बुक्स पढ़ ली, भौतिक संसार के सारे ज्ञान को ले लिया। लेकिन ये एक ऐसी कथा है जिसको पढ़ने से शांति मिलती है, हालाँकि भौतिक संसार की चीज़ों को पढ़ने से शांति नहीं मिलती। हुँ। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो उनकी कथा को सुनने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं और हमें भी जब भी भगवान की कथा हो किस भाव से सुननी चाहिए, इस भाव से सुननी चाहिए कि जैसे हम पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार। जब आप भागवतम पढ़ेंगे ना, तो भागवतम में जब पूतना के वध का वो सॉरी पूतना वध का आता है ना कि भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जैसे ही ये बोला कि पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई है और उसका रूप का वर्णन किया, तो परीक्षित महाराज थर-थर काँपे हैं, वहाँ पे उनको डर लग रहा है कि भगवान को कहीं पूतना मार ना दे। तो क्या परीक्षित महाराज को ये नहीं पता कि उनको गर्भ में भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी, है ना? वो पांडवों के साथ थे, वो पांडवों को उन्होंने युद्ध में विजय दिलाने में भी हेल्प करी, तो बट ऑब्वियस है कि भगवान को पूतना ने नहीं मारा होगा, है ना? तभी भगवान बड़े हुए, तभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में आए। लेकिन ये पता होने के बावजूद वो उस दृश्य में इतना एनग्रॉस हो गए कि उस दृश्य की कल्पना करके काँप रहे हैं कि हमारे भगवान को कहीं पूतना मार ना दे। पता होने के बावजूद भी ऐसा है कि वो बच जाएँगे, इसके बावजूद भी थर-थर काँप रहे हैं। तो हमें भी जब कृष्ण कथा हो, ये नहीं कि हाँ जी, हाँ, पूतना वध की कथा चल रही है, हाँ, हाँ, सुनी हुई है, मैंने बहुत बार सुनी है। पूतना आएगी, भगवान को विष देने की कोशिश करेगी, भगवान उसको मार देंगे। इस भाव से कथा नहीं सुनते। ऐसा सुनो पहली बार सुना, जैसे पहले कभी नहीं सुना और हर बार जब आप कृष्ण कथा सुनेंगे ना, हर बार आपको वहाँ से नई चीज़ निकल के आएगी। आज आपने भगवद गीता के श्लोक सुना ना, अब कभी यूट्यूब पे सुनना, अब इसी श्लोक को किसी और के मुख से, किसी और वैष्णव के मुख से सुनना, हर बार इसी श्लोक में 4.4 में हर बार नई बात निकल के सामने आएगी।
तो हमें सुनना कैसे चाहिए, ये भी इस श्लोक से स्पष्ट होता है। सुनना कैसे चाहिए? देखो सुनने वाले की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैं अब 5 तरह का सुनना भी आपको मतलब उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। कैसे कृष्ण कथा को सुनना चाहिए? देखो, अगर सपोज़ बारिश का पानी 5वें कैटेगरी के पहले श्रोता की बात करते हैं, 5th कैटेगरी का लिसनर कौन होता है? जैसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है तो भगवान की कृपा बरस रही है ना? तो बारिश हो रही है, लेकिन आपने बारिश का जल इकट्ठा करना था। प्रॉब्लम क्या हुई, आपने पात्र को उल्टा रख दिया, आपने बर्तन को उल्टा रख दिया, तो क्या जल भरेगा बाल्टी में? नहीं भरेगा ना। तो कुछ लोग ऐसे कृष्ण कथा सुनते हैं कि जो ज्ञान है वो अंदर जा ही नहीं पाता। सुन रहे हैं कृष्ण कथा, सुन रहे हैं भगवत गीता, मन में चल रहा है कब कथा खत्म होगी, कब मैं आधा घंटा सो जाऊँगा। अरे मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना है। अरे आज बच्चों को स्कूल के लिए क्या नाश्ते में टिफ़िन में डाल के देना है ना? अरे आज तो मेरे काम वाली ने नहीं आना कि आना है। अरे आज तो मैं ऑफ़िस के लिए लेट हो गया। तो सुन रहे हैं कृष्ण कथा लेकिन अंदर नहीं जा रही क्योंकि बर्तन उल्टा पड़ा है। तो ये 5th कैटेगरी के श्रोता हो गए। अब 4th कैटेगरी के श्रोता कौन है? बर्तन सीधा है, जो पात्र है, जो घड़ा है वो सीधा है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसमें होल्स हैं, उसमें छिद्र हैं। आप कथा सुन तो रहे हैं, लेकिन कथा छिद्रों से निकलती जा रही है। एक कान से कथा सुन रहे हैं, दूसरे कान से कथा निकलती जा रही है, अंदर नहीं जा रही। तो कई लोग कहते हैं ना कि 2 कान भगवान ने इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। तो एक कान से कथा सुनाई जा रही है, दूसरे कान से निकली जा रही है, अंदर तो कुछ जा ही नहीं रहा। ये हो गए 4th कैटेगरी के श्रोता, लिसनर्स। अब 3rd कैटेगरी के श्रोता कौन है? अच्छा, पात्र भी सीधा है, पात्र में होल भी नहीं है, घड़ा सीधा है, घड़े में कोई छेद भी नहीं है, लेकिन अगर उस घड़े के अंदर गंदगी ही इतनी हो, उसमें घास-फूस, तिनके सब कुछ भरा पड़ा है। अब जो कथा अंदर जाएगी, तो वो ऐसे घड़े के अंदर अगर जल जाएगा, तो आपको गंदा जल ही नज़र आएगा ना। तो अब कृष्ण कथा हो रही है, लेकिन मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष इतना भरा हुआ है कि कृष्ण कथा अंदर तो जा रही है, लेकिन वो इतनी इम्पैक्ट नहीं कर रही है। हालाँकि जैसे-जैसे कृष्ण कथा आप सुनते जाएँगे, तो भगवान स्वयं आपके हृदय को स्वच्छ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। भागवतम खुद आपके हृदय को स्वच्छ करता है, लेकिन फिर भी अपने भी तो अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए ना। हमें ऐसा थोड़ा ना सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ हमारे हृदय का कल्मश साफ करेंगे। हमारी तरफ से प्रयत्न होना चाहिए ना। अब कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे भौतिक कल्मशों के कारण कथा अंदर नहीं जा रही। ये हो गए हमारे 3rd कैटेगरी के श्रोता। अब 2nd कैटेगरी के श्रोता कौन होते हैं? घड़ा सीधा है, घड़े में छेद भी नहीं है, अच्छा घड़ा साफ भी है, लेकिन घड़ा पूरा भरा हुआ है। अब कुछ लोगों के अंदर ईगो ही इतना है, उनको ऐसा लगता है, हाँ, हाँ, मुझे तो सब पता है। हाँ, हाँ, मुझे पता है आप जो सुना रहे हैं। हाँ, मुझे पता है। आप ऐसे ही बातें सुना रहे हैं, मैंने पहले भी सुनी हुई हैं। आप जैसे बहुत लोगों ने सुनाई हैं। मुझे खुद बहुत नॉलेज है। तो जो ईगो है वो कथा को अंदर नहीं जाने दे रहा। घड़ा पूरा पानी का ऊपर तक भरा हुआ है। अब उसमें और पानी कहाँ से आएगा और जल कहाँ से आएगा? है ना? तो ईगो कि मुझे सब आता है, मुझे किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ये हो गए 4th कैटेगरी के लिसनर। अब 1st कैटेगरी के लिसनर कौन हुए? जिनका घड़ा सीधा है, जिनके घड़े में छेद नहीं, जिनके घड़े में गंदगी नहीं, जिनका घड़ा पूरा भरा नहीं हुआ, अंदर मन में कोई अहंकार नहीं है। कथा को मन लगाते हैं, कथा में कथा को अंदर तक जाने देते हैं और अपने आप को भौतिक कल्मशों से मुक्त करने की कोशिश करते हैं और ईगो नहीं है। वो हुए 1st कैटेगरी के श्रोता। तो हमें 1st कैटेगरी के श्रोता बनने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने जब भागवतम का महात्म्य आपको बताया था, मैंने बोला था ना जब गोकर्ण ने कथा सुनाई तो वहाँ से बहुत से लोगों ने कथा सुनी। उसके ब्रदर धुंधुकारी जो कि प्रेत योनि में था, उसके सिवाय बहुत से लोगों ने कथा सुनी, लेकिन सिर्फ़ जो विमान हैं वो धुंधुकारी को लेने आए, बाकी लोगों को लेने नहीं आए। क्यों? जब गोकर्ण ने यही क्वेश्चन भगवान के पार्षदों से पूछा तो भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया कि कथा तो सुनी सबने, लेकिन इसमें भाव का फ़र्क है, कथा सुनने में फ़र्क है।
धुंधुकारी को तो पता था कि मेरी मुक्ति का एकमात्र साधन अब ये कथा ही है। इसने मुझे मुक्त नहीं किया तो जन्मों-जन्मांतरों तक ऐसे ही भटकता रहूँगा। तो उसने बेचारे ने हवा खा के हवा भी खाने बंद कर दी, ऐसी कथा सुनी, है ना? तो हम जैसे लोग ना उपवास करें भागवतम की कथा सुनते हुए, ना विधि-विधानों का पालन करें, ना कथा को अंदर जाने दें, हाथ में मोबाइल होता है और साथ में देखते रहते हैं कथा चल रही है, कितने टाइम में कथा खत्म होगी, है ना? साथ में बीच में फ़ोन भी आते हैं हमारे अर्जेंट कॉल्स, तो कथा के सुनने में भेद है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि भागवतम भगवत कथा को सुनोगे तो भगवान के धाम में जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे। कोई भी दो राय नहीं, इसमें संशय नहीं करना। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि सुन कैसे रहे हो? हुँ, सुनना और उसके ऊपर कितना मनन कर रहे हो, सुनने के बाद सोचते कितना हो, कितना उसके ऊपर विचार करते हो। हुँ, तो ये श्रोता की कुछ क्वालिटी तो कथा सुननी अब हमें समझ आया कथा सुनेंगे कैसे। हुँ। और साथ ही साथ इस श्लोक से ये भी पता लगता है कि देखो क्वेश्चन कब पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए, कौन-सा प्रश्न पूछना चाहिए। अब देखो, जो भगवान ने अर्जुन को बताया, भगवान ने अर्जुन को क्या बताया फर्स्ट श्लोका में, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वाक विब्रवीत। तो भगवान ने पहले ही श्लोक में ये बताया कि मैंने तुमसे पहले ये ज्ञान दिया था। विवस्वान को विवस्वान ने दिया, मनु को मनु ने दिया, इक्ष्वाकु को। तो ये क्वेश्चन, ये लाइन भगवान ने पहले श्लोक में ही बता दी ना। अब अर्जुन चाहता तो ये प्रश्न अगले ही श्लोक में पूछ सकता था ना कि भगवान ये कैसे बोल रहे हो? आपकी एज तो मेरी एज सेम है, तो सूर्यदेव को करोड़ों साल पहले ये ज्ञान कैसे दे दिया? लेकिन नहीं, अर्जुन ने वेट किया। 2 श्लोकों तक अर्जुन ने वेट किया कि हो सकता है भगवान अपने मुख से स्वयं ही इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें, जो बोल रहे हैं। लेकिन जब भगवान ने प्रकाश नहीं डाला, तो वेट करने के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा। तो जब भी प्रश्न पूछना है, हमें पता होना चाहिए कि प्रश्न पूछने का सही समय क्या है। वी शुड वेट, हमें संयम होना चाहिए। सेकंड सेकंड क्या है कि प्रश्न उन्होंने कैसे पूछा, कितने विनीत भाव से पूछा, कितने श्रद्धा के साथ पूछा। ऐसे नहीं, हालाँकि भगवान कृष्ण और अर्जुन हैं, वो उनमें मित्रों का संबंध है, वो कज़िन्स हैं। ऐसे नहीं, "अरे! ये तो क्या बोले जा रहे हैं, ये कैसी बातें किए जा रहे हैं?" ऐसा नहीं। इन अत्यंत विनीत स्वभाव में, विनीत होकर, तो जब भी किसी से ज्ञान लेना है, अत्यधिक विनीत होके, विनम्र होके प्रश्न पूछो। तो जब विनम्र होकर प्रश्न पूछोगे, तो गुरु आपके प्रश्नों का उत्तर तो देते ही हैं, साथ ही साथ उन प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं जो आपने पूछे नहीं हैं। तो बहुत बार देखोगे, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं भगवत गीता में जहाँ अर्जुन के श्लोक से भगवत गीता शुरू हो रही है, भगवान से अर्जुन कोई प्रश्न पूछते हैं, और भगवान उसका उत्तर देते हैं। लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो भगवान के श्लोक से शुरू होते हैं। मतलब अर्जुन ने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी उसकी विनम्रता के कारण भगवान एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं उसे। तो विनम्र स्वभाव में पूछो। तीसरा, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? अब जो हमारे घर के हमारे कलह क्लेश हैं, जो हमारे भौतिक संसार के मटेरियलिस्टिक जीवन के क्लेश हैं, वो गुरुजनों से, वो आपके आध्यात्मिक टीचर से आप मत पूछो। आपके स्पिरिचुअल मास्टर इसलिए नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं कि आपके जीवन में आप भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे ग्रो करोगे, कैसे भगवान की प्राप्ति करोगे। कोई ऐसा प्रश्न पूछो जिससे भगवान के विषय में और अधिक जान पाओ, और अधिक भक्ति के मार्ग पे पढ़ पाओ। जो संसारिक बातें हैं, ये जीवन तो हमेशा ऐसे ही चलेगा। कभी किसी से झगड़ा होगा, कभी किसी से प्रेम होगा, कभी सुख आएगा, कभी दुःख आएगा, कभी आपके मन की बात होगी, कभी मन के अगेंस्ट की बात होगी, कभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी नहीं ठीक रहेगा। हाँ, कभी हस्बैंड वाइफ की बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी रिलेटिव से बनेगी, नहीं बनेगी, कभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँगे, कभी बुरे आएँगे, कभी धन होगा, कभी नहीं होगा, कभी संसार में अच्छा जॉब में प्रमोशन होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन ये बातें अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मत पूछो। उनका और अपना समय इन व्यर्थ की बातों में मत लगाओ। प्रश्न पूछने कैसे? जिससे प्रश्न ज़रूर पूछो, लेकिन कैसे प्रश्न? जिससे आपके मन में भगवान के प्रति और श्रद्धा बढ़ जाए और भक्ति बढ़ जाए। तो कब पूछना है, कैसे पूछना है, क्या पूछना है, ये पता होना चाहिए। और फिर पूछने के बाद उसको अंदर कैसे उतारना है।
अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न पूछना है, कई बार जो प्रश्न पूछने वाला है, वो अपनी बात को कहने में 5-10 मिनट का समय ले लेता है, अपने क्वेश्चन को पूछने में। लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो वक्ता है, वो 30 सेकंड में उसका आंसर ऐसा दे कि पूरी तरह से सैटिस्फाई कर दे हमें। मतलब वक्ता को टाइम नहीं देंगे, श्रोता खुद टाइम इतना ले लेते हैं कि वक्ता के लिए समय ही नहीं बचता कि उनको बात को समझा पाएँ। तो अपने प्रश्न को जब भी रखना है, तो इन ब्रीफ कम से कम शब्दों में अपनी बात को ऐसे रखो कि सामने वाले को मौका मिले आपके प्रश्न का उत्तर देने का। हाँ, और उसको ऐसे एक्सपेक्ट मत करो कि फटाफट से बस भाई तू बता दे। जल्दी-जल्दी से 2 मिनट में ना मेरे जीवन की इतनी बड़ी समस्या मैंने तुझसे पूछ ली थी, 2 मिनट में बस खत्म कर दे, समस्या का समाधान दे दे। और कोशिश करो पूछो उससे जिसके लिए मन में श्रद्धा हो। कई बार क्या होता है, एक प्रश्न मन में होता है और वो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड होता है, भगवान से रिलेटेड तो होता ही नहीं है। उसका आंसर कभी एक जगह पे ढूँढते हैं, कभी दूसरी जगह पे, कभी तीसरी जगह पे। अच्छा, करना वही है जो मन कहेगा। इतने उत्तर सुनने के बाद भी करना वो नहीं है जो सामने वाले ने बताया, करेंगे फिर वही जो मन ने कहा। तो पहले तो प्रश्न कैसे पूछना है, फिर जब प्रश्न का उत्तर आया उसको लेना कैसे है, उसको अंदर तक जाने तो दो, उसको एब्ज़ॉर्ब होने तो दो, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करो तो सही, मनन करो तो सही, लेकिन मनन नहीं होता। सिर्फ़ प्रश्न उत्तर में ज़िंदगी निकल जाती है, मनन नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों के विषय में भी हमें से श्लोक में से पता लगता है। अच्छा, कहते हैं कि भगवान के भक्त तो भगवान के विषय में हमेशा जानना चाहते हैं, लेकिन जो असुरगण हैं, नास्तिक उसके हैं नेचर के, वो भगवान को ये मानते हैं कि उनका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार हैं, वो सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो वो उनको निराकार भी मानते हैं, और कई लोग तो भगवान को मानते नहीं कि है ही नहीं है भगवान, ऐसी कहानियाँ हैं। किसने देखा है मरने के बाद क्या होना है? यही जीवन है, इसमें जी लो जितना जीना है। कोई दोबारा से जन्म नहीं होता। क्योंकि हमने जो पाप किया उसको देखने वाला कौन था? उसको देखने में उसका साक्षी कौन था? मैंने पाप किया, मैंने किसी जीव को मारा, वहाँ पे कोई देखने वाला तो था नहीं। जब कोई साक्षी नहीं है तो दंड किसको मिलेगा? किसने देखा ही नहीं मुझे पाप करते हुए, तो दंड कौन देगा? हाँ, तो ये आसुरी स्वभाव की प्रवृत्तियाँ हैं। तो आसुरी स्वभाव से निकलना है, कैसे निकलेंगे इस राक्षसों वाले स्वभाव से? कथा सुन के, चैंटिंग करके, ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का जाप करके, भक्तों के संग से, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्तियों को चुनौती देना था जो भगवान कृष्ण की भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो अर्जुन ने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा, उसे पता है कि भगवान कौन है, लेकिन ये प्रश्न उन्होंने उस नास्तिक लोगों के लिए पूछा जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। हाँ, और मानते हैं कि जैसे हम लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बंधे हुए हैं, ऐसे भगवान भी माया के वशीभूत होते हैं। मुझे कई बार हँसी आती है सुन के कि लोग ये कहते हैं कि भगवान को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, इसलिए वो बार-बार जन्म लेते हैं। अरे भाई, भगवान कर्म फल से परे हैं। भगवान को कर्मों का कोई फल नहीं व्यापता। उनके जन्म, कर्म ये सब दिव्य होते हैं। जो इस बात को समझ लेता है ना कि भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान कहते हैं वो कभी धरती पर फिर उसका जन्म नहीं होता और जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है। तो ये है आज का हमारा श्लोका। तो कितनी सारी बातें क्लियर हुई श्लोक में, है ना? तो आई होप सो सबको समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Any question, any doubt? No question? राइट, ठीक है। तो फिर कल हम करेंगे श्लोका नंबर 5। तो सब लोग भगवत गीता की क्लास में टाइम से आना, क्लास को मिस मत किया करो। कोशिश करो, अपनी भगवत गीता अब शुरू करी है, इसको पूरा करने का संकल्प लो और भगवान से प्रार्थना करो कि आपको शक्ति दे कि आप भगवत गीता के 18 अध्याय सुन सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे